नमस्कार। मैं प्रवीण श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि मेरे द्वारा बताया गया कोई तंत्र मंत्र, कोई भी किसी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान आपके जीवन में काम करते हैं तो मेरे श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं मेरे भाई बंधु बहन के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा पाठ लेकर आया हूँ, जिसके हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। जैसे एक्सीडेंट होके अकाल मौत हो जाती है, यह तो इसमें तो यह पूजा पाठ आपके लिए 100% कार्य करेगी। और आपको किसी भी तंत्र बाधा तंत्र मंत्र किसी प्रकार की पैसे की समस्या होती है, कोई काम नहीं बन रहा, किसी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच डाकनी सागनी कोई भी किसी प्रकार के आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र करता है तो उसका कोई प्रकार नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता आपके जीवन में। तो आज मैं आपके लिए शिव चालीसा का पाठ के लाभ चमत्कार उपाय अनुभव आपके लिए जीवन में लाया हूँ। कृपया आप इनको विश्वास के साथ कीजिए। विश्वास में सब कुछ है। विश्वास है तो यह आपका शिव चालीसा पाठ सिद्ध हो जाएगा। जिस विधि विधान से मैं आपको बताऊंगा, यदि उस विधि विधान से आपने इस शिव चालीसा का पाठ का आपने 41 दिन तक प्रयोग कर लिया तो आपको 42वें दिन आपको सिद्धि मिल जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं वीडियो बनानी बंद कर दूँगा, मेरे चैनल को बंद कर दूँगा। आप इसका एक बार, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप जो मैं शिव चालीसा की जो विधि विधान आपको मैं ये बताऊँगा उसको आपको ध्यानपूर्वक करना है। आपकी कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की अकाल मौत होने वाली है, अकाल मौत आने वाली है, आपका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, आपके घर में पैसे की समस्या है, आपके पितर की समस्या है, ग्रह दोष की समस्या है, सुख समृद्धि की आपकी समस्या है, आपके जीवन में दुख ही दुख आ रहा है, आपका आप ये पैसा लाते हैं, ये पैसों में किसी प्रकार की कोई बरकत नहीं होती और सब आपके कुल देवता पितृ देवता सब आपको परेशान करते हैं, इस समस्या से आपका सब कुछ समाधान हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि विश्वास के साथ कीजिए, आपका कार्य यह जरूर सिद्ध होगा। तो मैं आज मेरे भाई बंधु बहन के लिए यह शिव चालीसा का पाठ लेकर आया हूँ। कृपया आप इसको एक विश्वास के साथ कीजिए। 42वें दिन आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस शिव चालीसा की आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो मैं कहता हूँ कि आप इस शिव चालीसा से कोई भी कार्य कर सकते हो, कोई भी आप जीवन में कार्य कर सकते हो यदि आपने इसकी सिद्धि प्राप्त कर ली तो शिव चालीसा की। क्योंकि यह कालों के काल महाकाल हैं शिव शंकर भगवान। यदि आपने इसकी सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप पता नहीं कैसे क्या कर सकते हो। तो मैं आपको जैसे कोई भी चालीसा हो, विष्णु चालीसा, शंकर चालीसा, गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा, भैरव चालीसा, श्याम चालीसा, विष्णु चालीसा, माता लक्ष्मी चालीसा, शनि चालीसा, लड्डू गोपाल चालीसा, कोई भी चालीसा हो, यदि मैं जो विधि विधान आपको आज मैं इस चालीसा में बता रहा हूँ, यदि उस चालीसा ने आपने इस प्रकार विधि विधान से जो जो आपने पूजा पाठ कर ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको सिद्धि ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। और आपको सिद्धि मिलने के बाद आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी को जैसे सर में दर्द है, झाड़ा लगाना है, किसी भी कोई भूत प्रेत पिशाच कोई भी बाधा है आपके जीवन में, किसी इंसान को बाधा है, वह भी आप इस मंत्र से फूंक मारकर जड़ से ख़त्म कर दोगे उसकी समस्या को। मैं यही कह रहा हूँ आपको बार बार। विश्वास है, विश्वास के साथ करना है। कोई भी चालीसा हो सिद्ध होने में मैं कह रहा हूँ आपको 41 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। चाहिए आप कितना भी बड़ा कोई भी चालीसा उठा लो, आपको विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि 41 दिन तो मिनिमम है। 41वें दिन आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। यह मैं आपके लिए साधना शिव शिव चालीसा
पाठ की जो महिमा, उपाय, चमत्कार है, ये अनुभव हम आपको सभी इसी वीडियो में बताऊंगा। कृपया मेरे भाई बंधु बहन ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो स्किप हो गई कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी बात रह जाती, वही आपकी साधना को खंडित कर देती है। तो सबसे पहले आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को यह चालीसा का पाठ का आपको जप करना है, या शिवरात्रि के टाइम आपको इस पाठ का जप करना है। यदि आप इस पाठ का घर में जप करोगे तो आपको 1 गुना फल मिलेगा। यदि किसी पहाड़ में जाकर इसका आपको पाठ का आपको पाठ करोगे तो आपको 10 गुना फल मिलेगा। किसी नदी में इस पाठ का जप करोगे तो 100 गुना फल मिलेगा। गौशाला में इसका आप जप करोगे तो आपको ये 1000 गुना फल मिलेगा। यदि आप किसी मंदिर में, देवालय में यदि आप इस पाठ का कोई भी मंत्र तंत्र न कोई भी मंत्र अनुष्ठान हवन, कोई भी किसी प्रकार का साबर मंत्र, कोई भी मंत्र है, कोई भी चालीसा, कोई स्त्रोत, कोई भी जो हमारे जीवन में ये पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ है, यदि आप मंदिर में करते हो तो उसका अनंत गुना आपको फल ज़रूर प्राप्त होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने 25-26 साल इस चीज़ में, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी हो जी, मैंने अपने 25-26 साल इस चीज़ में मैंने निकाल दिए। तभी मैं कहता हूँ, पहले मैं खुद उस साधना को करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, चमत्कार भी बताता हूँ उसके, और ये आपको क्या अनुभव आपको होंगे वह भी मैं आपको बताऊँगा। कृपया इस साधना को शुरू करने से पहले मैं आपको यह साधना बताता हूँ, कृपया उसको विश्वास के साथ ज़रूर कीजिए। इस साधना को, इस शिव चालीसा पाठ को विश्वास के साथ ज़रूर कीजिए। तो आपको सबसे पहले यदि घर में करते हैं तो इसका 1 गुना फल मिलेगा। मैं कहता हूँ इस शिव चालीसा को आप मंदिर में पाठ का प्रारंभ करें, आपको अनंत गुना आपको इसका फल मिलेगा, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग किया है और इसका चमत्कार और विश्वास अनुभव मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले एक डोली में आपको स्वच्छ शुद्ध पानी लेना है, उसमें गंगा जल डाल लेना है, उसमें थोड़ा दूध ये डाल लेना है, और उसमें सामक डाल लेना है, उसमें थोड़ा मिश्री के दाने डालकर उस डोली के जो 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 उसमें जो पानी में मिलकर वो आप उस एक डोली में उसको रख दें। धूप दीप देसी घी का, गाय का देसी घी होना चाहिए, गाय का देसी घी होना चाहिए। और गाय के देसी घी में दीपक वहाँ पर शिवलिंग के पास जलाएं, और शिवलिंग के पास बैठकर या मंदिर में बैठकर आपको मैं वह शिव चालीसा जो होता है, आपको एक किताब लेनी है, वो शिव चालीसा आपको हर रोज़ 41 दिन तक, देखो समय तो लगेगा, पहले आपको 4 घंटे का समय लगेगा, फिर 2.5-3 घंटे में आप उसको शिव चालीसा को पूरी तरह पढ़ लोगे। पर विश्वास के साथ करो इसको। सबसे पहले आपको इसको पूजा पाठ को, शिव चालीसा को पाठ करते समय आपको एक हाथ में आपको ये गंगा जल लेना है, और मैं आपको ये संकल्प लेना है, मेरे शिव शंकर भगवान, मैं मेरी इस कामना के लिए और इस काम के लिए, इस उपाय के लिए, इस समस्या के लिए मैं यह विष्णु चालीसा का पाठ का मैं इस मंदिर में आकर पाठ करूँगा, और मैं इसको 41 दिन तक करूँगा। 108 पाठ मैं हर रोज़ करूँगा, और ऐसा कहकर जल आप ज़मीन में छोड़ दें। यह होगा संकल्प। संकल्प के बिना कोई भी साधना, कोई भी पाठ काम नहीं करता। संकल्प तो लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेकर फिर आप शिव चालीसा का पाठ का आप पढ़िए। 108 पाठ, आपको 108 पाठ रोज़ 41 दिन तक करने हैं, और ऐसा करने से आपको 43वें दिन आपको
शिव चालीसा की सिद्धि मिल जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यह आपको 41 दिन तक यह आपको काम शिव चालीसा का पाठ का जब करना है, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई है आपको विष्णु शिव चालीसा की साधना के बारे में आपको चमत्कार होता है, कोई भी उत्पन्न होता है, चमत्कार होता है, तो मेरे द्वारा दी गई है आपको जानकारी। यह शिव चालीसा पाठ की साधना आपके जीवन में अच्छी काम करती है। तो मेरे श्री विष्णु कृपा चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको अनुभव और ये बता रहा हूँ। और सुनो, एक बात का मैं आपको बताना ही भूल गया, और इसके आपको अनुभव बहुत ही खतरनाक देखने को मिलेंगे। आपको शिव चालीसा के जो सपने में आपको शिव शंकर भगवान भी दिख सकते हैं। ठीक है, सपने में आपको शिव शंकर ये भगवान भी दिख सकते हैं। और आपको सपने में सांप भी दिख सकते हैं। तो सांप होता है जो जो काले नाग होते हैं जोड़ले हुए, आपको सपने में दिख सकते हैं। आपको डसते डसते हुए आपको सपने में दिख सकते हैं। कृपा करके आपको ये घबराना नहीं है बिल्कुल भी जी इस चीज़ से, क्योंकि आप शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको यह अनुभव होते ही होते हैं। आपको शिव शंकर भगवान सपने में दिखेंगे। ठीक है, और आपको सांप आपके चारों साइड में आपको सांप आपको घेरे हुए, आपको ये डसते हुए आपको ये दिखाई देंगे सांप। यदि आपको सांप सपने में डसता है तो चमत्कार का मतलब है आप कामयाबी की ओर हो। यदि आपको यह शिव चालीसा का पाठ करते हुए 21 दिन हो जाएंगे ना, तब आपको यह सपने आने शुरू हो जाएंगे, शिव शंकर भगवान के दर्शन होंगे। और आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। आपको कहीं पे जाना पड़ सकता है, यह आपका पाठ है, यह छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे आपकी परीक्षा होगी। कृपा करके 41 दिन तक आप घर पे रहें, कहीं पर न जाएं। आपकी जो यह पाठ है यह जरूर करें। सोमवार से यह आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से यह आपको साधना पाठ शिव शंकर भगवान की शुरू करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, विश्वास कीजिए, विश्वास में ही सब कुछ है। और आपको जो बाद में यह 41 दिन की यह शिव चालीसा का जो पाठ की करने के बाद यह चालीसा का आप पाठ करने के बाद आपको 41वें दिन आपको जो ये पूजा सामग्री होती है हवन के लिए, जो आपको 42वें दिन आपको इस शिव चालीसा का आपको हवन करना है। और हवन करने के जैसे आप ये हवन करते हो, जैसे आपका शिव चालीसा का आपको ये हवन करता है, आपने शिव चालीसा आपने पढ़ा, ऐसे कोई भी लगा लो, शिव चालीसा की एक पहली लाइन आपने पढ़ी, फिर उसकी आहुति आपने दी स्वाहा। शिव चालीसा की दूसरी लाइन पढ़ी और आपने उसकी आहुति दी स्वाहा। ऐसा आप घर में 42वें दिन आप ये हवन करें। हवन में आपको हवन सामग्री आती है, किसी भी पंसारी की दुकान में आप चली जाएं और उसमें आपको 250 वाली एक हवन सामग्री आती है। तो उसके अंदर सब मिक्स आता है। हवन सामग्री आता है, उसमें चंदन आती है, उसमें मिश्री आती है, उसमें काले तिल आते हैं, उसमें गंगा जल आता है, उसमें ये शहद आता है, उसमें ही जो बात आती है रूई चाहने के लिए। तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से जाए और वहाँ से हवन सामग्री ले आए। हवन सामग्री में आपको थोड़ी मिश्री मिलाने ली है, लौंग, इलायची, 5 सुपारी जो आती है वह आपको उसमें मिलानी है। और आपको शिव शंकर भगवान का जो चालीसा है उसकी आपको आहुति देनी है। जब तक शिव चालीसा संपूर्ण न हो जाए, इतने आपको उसे हवन में आपको आहुति देनी है शिव चालीसा की। ऐसा करने से आपका हवन करने के बाद आपका शिव चालीसा सिद्ध हो जाएगा। और उसको सिद्ध होने के बाद आप एक सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। और सिद्ध पुरुष बनने के बाद आपको किसी भी घर में किसी प्रकार की समस्या है, जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, और किसी की भी जैसे कोई समस्या, नौकरी से संबंधित समस्या है, कोई भी दुख है, तंत्र मंत्र क्रिया किसी प्रकार की कोई यह कर
किया कराया है, कोई किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप शिव चालीसा पूरा पढ़कर उसके ऊपर उस किसी भी भाई बंधु बहन के जैसे कोई भी समस्या आती है, आप उसको शिव चालीसा को पढ़कर उसके ऊपर 7 फूंक लगा दें। ऐसे फूंक लगाने से उसकी जो भी कोई समस्या वह समाप्त हो जाएगी। यदि उसको आराम हो गया तो आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, और नहीं आराम हुआ तो आपकी कोई चालीसा में कमी रह गई। तो ऐसा करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जब तक आप शिव चालीसा पढ़ोगे ना, तब तक आपको यह धूप दीप आपको डेली वहाँ पर आपको शिवलिंग को गंगा जल समर्पित करना है, और आपको पूजा पाठ वहाँ पर कर कर फिर ये शिव चालीसा का पाठ कीजिए आप। और शिव चालीसा के पाठ के बाद फिर आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप 41 पाठ से आप हर रोज़ एक पाठ आप शिव चालीसा का हर रोज़ कीजिए, क्योंकि उससे शिव चालीसा की सिद्धि बनी रहेगी। क्योंकि 4-5 हज़ार जैसे 2-2.5 हज़ार शिव चालीसा पढ़ने से इंसान को ऑटोमेटिक सिद्धि मिल जाती है। और ये तो मंदिर में आप जब रहे हो, मंदिर में आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा, कभी ज़िंदगी में आप सोच भी नहीं सकते कि शिव चालीसा की कितनी बड़ी पावर होती है, शक्ति होती है। कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकोगी। शमशान घाट में से आप मीठा खाकर भी निकल जाओ तो भी आपको कोई किसी प्रकार का असर नहीं होगा। चौराहे से भी आप निकल जाओ, कोई किसी प्रकार का आपका कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होता है उसको कोई भी किसी प्रकार का एक बार किसी मंत्र की, स्त्रोत की, पाठ की, कवच की, बाण की किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए, उसको जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती, वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, शिव चालीसा का पाठ करते समय आपको मीट मांस धूम्रपान किसी प्रकार का आपको अड़ंग बड़ंग तली हुई चीज़, प्याज लहसुन और शराब, कोई किसी प्रकार का आपको ये ब्रह्मचर्य का भी आपको पालन करना है। आपको बुरी बुरी किसी के बारे में सोचना नहीं है, माता को माता मानना, बहन को बहन मानना है। और आपको नियम इसके बहुत हार्ड हैं। आपको कोई भी धूम्रपान, मांस मिट्टी, आपको प्याज लहसुन कोई भी किसी प्रकार का। और एक बात का आपको ब्रह्मचर्य का आपको ज़रूर से ज़रूर पालन करना है। यदि ब्रह्मचर्य आपने खंडित कर दिया तो साधना आपकी खंडित है। यही मैं आपको कहता हूँ कि साधना को करना, मेहनत करो और विश्वास के साथ करो। 41 दिन आपको निकालने हैं। 41 दिन आपने कड़े नियम के साथ कोई भी मंत्र तंत्र साधना कोई किसी प्रकार का आपने पाठ कर लिया, 40 स्तोत्र सिद्ध कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसको कोई भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ आज कह रहा हूँ, सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, जिस प्रकार मैंने आपको नियम बताया है उसी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का मंत्र तंत्र ठालो, मैं 100 का 100 काम करेगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जीवन में ज़रूर काम करेगा। एक बार आप शुरुआत तो कीजिए, फिर आप जीवन में अपने चमत्कार देखना। कहीं अकेले आपके साथ कोई भी आदमी ये बुरा व्यवहार नहीं करेगा। यदि आपने मुंह से कोई जुबान निकाल दी तरह नाश हो, आपका तेरा दिन खराब हो, आप जो भी मुंह से बोलोगे वही आपकी पार जाएगी। एक बार यदि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो। यदि मेरे द्वारा दी गई है शिव चालीसा की साधना के बारे में, पाठ के बारे में यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे श्री विष्णु कृपा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपके जीवन में चमत्कार होता हो है तो आप कमेंट ज़रूर करें, फिर मुझको बताएं। मेरी सिद्ध हो गई तो मुझे खुशी होती है। तो मैं आज आपको इतनी ही यह वीडियो आपके लिए शिव चालीसा के बारे में आपको लिए बताता हूँ। कृपा मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ।